दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, राधे राधे। और दोस्तों सब बढ़िया ही होगा। ऊपर वाला जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। आपके प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों इस ज़माने में आप देखते होंगे सारे लोग कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। पुरुष बेचारा परेशान है, उसको उसकी ना तो इज्जत है ना तो सम्मान दिया जा रहा है। हमने जब उठा के बैकग्राउंड देखा इनका, तो चाहे जिसके कारण हो ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि महिलाओं को लोग कह कर के या जैसे हो सम्मान दिला रहे हैं, लेकिन पुरुष का श्रृंगार जो है प्रकृति ने ही दे रखा है। प्रकृति इसलिए दे रखा है कि आप देखोगे पुरुष की सौम्यता, गलत लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति होंगे पुरुष होंगे, जिनके संस्कार अच्छे होंगे, जो शिक्षा अच्छी ग्रहण किए होंगे, उनके बारे में हमने देखा है कि पुरुष की प्रबलता अगर आंका जाए तो पुरुष बहुत ही धैर्यवान होता है। आप सपोज करो सागर, सागर क्या देता है? सागर से मोती निकलती है जो बहुत ही कीमती होती है। क्या नदी में भी मोती पाई जाती है? नहीं। हाथी मेल, हाथी देखने में सुंदर होता है। हाथी के दांत जो बहुत ही कीमती हैं, कितना बढ़िया चीज़ है। हथनी के पास दांत होते हैं? नहीं। शोभायमान होता है। सागर से मोती निकली, हाथी के दांत, समझ गए आप? मोर जो नाचता है, मोर के पंख चमकीले अट्रैक्टिव होते हैं। जो भगवान कृष्ण जो अपने मुकुट में धारण करते हैं वह है मोर पंख। वह केवल मोर में होता है, मोरनी में नहीं। मोरनी के पंख काले होते हैं। हिरन मेल में कस्तूरी बसती है नाभि में। क्या हिरनी मादा में भी बसती है? नहीं। पुरुष का श्रृंगार प्रकृति नहीं दिया है। प्रकृति वो नेचुरली है, किसी के कहने पे न जाओ। आप स्वयं पे देख लो। आप बच्चा माँ के पेट में पलता है, लेकिन बाहर आने के बाद लक्षण किसका आता है? पुरुष का। स्त्री किसी प्रकाश से प्रकाशित होती है, स्वयं चाहे तो स्वयं में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कहने का मतलब ये दोस्तों, पुरुष हमेशा सोच ऊंची रखता है। अपने बेटे को अगर बैठाता है कंधे पे, माँ कंधे पे नहीं बैठा सकती,
माँ कमर तक बैठा सकती है। इसलिए बैठाता है कि बेटा तुम जहाँ तक हम देख पाते हैं उससे ऊंचाई तक देखो, इसलिए वो कंधे बैठाता है, हमेशा बेटा आगे निकलता जाए। अब आजकल की बहन बेटियों को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, संस्कार में बहुत बड़ी शक्ति है। शिक्षित वही लोग कहे जाएंगे जिनके पास संस्कार होगा। जब चाहत दीवारी के घर के बाहर आवाज़ जाने लगी तो विनाश का कारण पहला वो होता है। आप लोग मानते नहीं हो, झगड़ा सब में होती है, लेकिन झगड़ा ऐसा भी ना करो कि जिससे हमारी हानियाँ हो। आप प्रेम की भाषा इस्तेमाल हमेशा करिए, घर में रहिए या बाहर रहिए। दोस्तों, आधी रोटी खाओ आप, लेकिन सुकून की खाओ, सच्चाई की खाओ, ईमानदारी की खाओ। वह रोटी का ये होगा कि जब आप मेहनत करके खाओगे तो आपको जो ओवर एक्शन होना है वो नहीं होगा। आपकी रोटी पचेगी, आप कार्य करोगे, आपके लड़के बच्चे दोनों सुखी हो जाएंगे। हम तो दूसरों को उदाहरण नहीं देते दोस्त, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो जीत आपकी होनी है, ये निश्चित है। दो बातें अगर किसी की आप सुन लोगे, सुन के गुन के इसके बाद उसके उत्तर दो आप, तो बात में वजन रहेगा, गंभीरता रहेगी। बच्चे को आप समझा रहे हो तो क्रोध करके नहीं, आंखें दिखा के नहीं, प्यार से समझाओ आप। वही बच्चा आपका आज्ञाकारी बन करके आपका नाम लेगा। हमारा काम है ज्ञान देना। हम अगर ज्ञान आपको दे रहे हैं तो बड़े ठंडे दिमाग से दे रहे हैं, ना कि हमें कोई किसी को सुधारना है। हमने उपदेश दे रहे हैं, आप चाहो तो इस चीज़ को ग्रहण कर सकते हो, अपने जीवन में ला सकते हो। दोस्तों, कहीं कैसेट में नहीं मिलेगा, किताब आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ज़माना इतना स्मार्ट हो गया है कि आप मोबाइल को छोड़ते नहीं हो। मोबाइल में जो चीज़ें अन्य देखते हो, हमारी वीडियो एक बार चला के सुन लिया करो। इसलिए जो व्यक्ति परिश्रम करके बना सकता है, किसी के पास समय नहीं है दोस्तों दूसरों को ज्ञान देने भर को, अपने में पूरी दुनिया परेशान है। अगर हम कुछ सुझाव दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने परिवार में सुना करके वीडियो हमारी आप केवल दिखा दो। अगर अपना अपना परिवार आप सुधार लोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको नीचे गिरा सके। मान सम्मान से भरपूर हो जाओगे,
और जब मान सम्मान आदमी को लिए सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पैसा को एकदम न देखो, पैसा तो आपके पास अगर आधी रोटी है तो उसको भी सम्मान खाइए आप। लालच कभी मत करें। ये हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि लालच में एक चीज़ नहीं जाता है, संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है। यह एनर्जी तब आएगी आपको जब आप स्वाध्याय करोगे, जब आप यह मान लोगे कि हमारे अंदर शक्ति वास कर रही है, वास्तव में हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। जिस दिन ये आपके दिमाग में बैठ गया कि सांस हमारा राम चलाता है, उस दिन आपको सारी भेदभाव मिट जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब भी जो किसी का संहार किए हों, किसी का क्रोध में नहीं उसने किया, वीरता का पुरस्कार है। वो सहनशील थे, संघर्षशील थे, दुख को भी उन्होंने हंस के काटा है। आप देखोगे पिता को वनवास लिखा था, राम को वनवास लिखा था, माताओं से आज्ञा लेकर के खुशी खुशी गए। दुख उनको नहीं था, दुख तो माँ को हुआ, पिता को हुआ, लेकिन मेरे सांवले सरकार को नहीं। जंगल में गए, आप लोग देखे होंगे, केवट से मिले, कोल भीलों से मिले, सबसे लेकर के हंस करके गए। प्रेम पहचानना है तो भैया भरत से देख लो। आप रामायण देखा करो, थोड़ा मोबाइल में ही देखो। ये जो चीज़ आप देखोगे उससे आपको नेगेटिव एनर्जी खुद निकल जाएगी और पॉजिटिव आ जाएगी, फिर आप दूसरा चीज़ देखोगे ही नहीं। हमारी वीडियो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रहण करिए। दोस्त, हमने बताया ना, आपके पास सर्व गुण संपन्न हो, पुरुष प्रधान है। अपने परिवार में इस वीडियो को सुनाओ कि पुरुष में प्रधानता है या नहीं है। हमारी माता बहनों को ज़रूरी है यह, जो सम्मान नहीं देती हैं, इज्जत नहीं देती हैं। दोस्तों, सब कुछ है धरती में, लेकिन हम खोज नहीं पाते हैं। पता है उस वीडियो में कि मृग नाभि में सुगंधित सुघे उघास गंधी। मृग के नाभि में ही कस्तूरी कुंडल बसता है, लेकिन घूम घूम करके हरी हरी घासों में खोजता है कहाँ वो महक रहा है। नाग को देख लो, मगरी नागिन के पास नहीं होती है, नाग के पास होती है। अब आप समझ गए होंगे हमारी बात। तो प्रधान कौन हुआ? नाग की मगरी, तो राजा तो नाग ही हुआ। तो जिसके पास जो अच्छाइयाँ होती हैं तो वो बिना क्रीम पाउडर लगाते ही चमकता रहेगा वो हमेशा। अब चूंकि दौर दूसरा चल रहा है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ज़माने में ही लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ पार्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में माताओं बहनों की पूजा होती है। लेकिन माताओं को भी चाहिए कि जैसे लक्ष्मी जी घुटने के नीचे
अब पैर के ऊपर इतना भाग में लक्ष्मी का वास होता है पुरुष के पैर में। अगर हमारी माताओं बहनों से कह दिया जाए कि अपने पति का केवल पैर पकड़े रहो, आपको विश्व की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको प्राप्त न हो जाए। किसी के बहकावे में आप ना जाएं। जो हमको भगवान ने दे दिया है, काला हो, गोरा हो, टूटा फूटा हो, अड़भंगी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसी में परमेश्वर का वास है। कहा जाता पति परमेश्वर, क्यों ऐसा कहा गया है? खराबियां सबके में थी। तो दोस्त, 15 मिनट का 16 मिनट का हो गई वीडियो। अब आप ध्यान दो, थोड़ा सा वीडियो को आप देखा करो, तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, बैठ के आराम से सुनिए आप, क्योंकि जब आप सुनोगे तो आप में समान भाव आएगा, भेदभाव मिट जाएगा। जब भेदभाव मिट गया तो वो इंसान भगवान तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इंसान में बनेगा, उसकी पूजा होगी समाज में। आप जहाँ बैठोगे वहाँ पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाएगी, अच्छे लोग वहाँ जुड़ते जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, बस हम रख रहे हैं, अब वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट। बड़े लोगों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जीवन संघर्षमय है मेरे दोस्त, इससे लड़ना सीखो आप। जिंदगी बहुत संघर्षमय है, इसमें लड़ के समतल बनाओ आप, विभिन्नता को नष्ट करो आप सब लोग समान भाव से हो। हर जीव आपके लिए पूज्य है। हमें नहीं कह सकते हैं कि यह पूजने लायक है या नहीं है। जो जीव है सब पूज्य धरती पे, अपनी अपनी जगह पे सबकी पूजा होनी है। तो दोस्तों, बस आपको प्यार और दुलार देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे देखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।